अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करूंगा मेरे देखने वाले तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अब्दुल्ला शशोरी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में, कैसे इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर जो है कब्ज़ा किया और कैसे इतने यहूदी जो हैं फ़लस्तीन में आकर बसे। दोस्तों बात करते हैं फ़लस्तीन की। दोस्तों फ़लस्तीन में शुरू में जो था सन 1900 तक सल्तनत उस्मानिया का दौर रहा। उसके बाद दोस्तों सन 1914 में पहली वर्ल्ड वार जंग शुरू हुई, जिसमें दोस्तों फ़लस्तीन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों इस जंग में तकरीबन ये जंग सन 1918 तक शुरू रही, जिसके बाद दोस्तों ये जंग ख़त्म हुई। इस जंग के ख़त्म होने के बाद दोस्तों बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों बरतानिया ने जब फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाला, उनके कंट्रोल संभालने के कुछ ही देर बाद दोस्तों सन 1920 से लेकर तकरीबन सन 1938 तक 3 लाख से ज़ायद यहूदी जो थे फ़लस्तीन में आकर बसना शुरू हो गए। दोस्तों ये सिर्फ ना यहाँ बसे, बल्कि उन्होंने फ़लस्तीन की जो ज़री ज़मीनें थी उनको ख़रीदना शुरू किया। उनको ख़रीदने के बाद वहाँ फसल करते, और कुछ तो यहाँ तक के उनकी जो फसलें थी ना उनके ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने लगे। दोस्तों इन यहूदियों का यही मकसद था कि वो अपनी अलहदा स्टेट बनाए इधर फ़लस्तीन में आकर, फ़लस्तीन के मुल्क में ही। दोस्तों खैर वक्त गुजरता गया। सन 1939 में जब फ़लस्तीन के लोगों को ये समझ चला कि उनको उन्हीं की ज़मीन से निकाला जा रहा है एक साजिश के मुताबिक, तो उस वक्त दोस्तों अरबी ममालिक थे उनकी और अरबी लोग जो थे उनकी यहूदियों के साथ जंग शुरू हुई। लेकिन खैर ये जंग ज़्यादा लंबी नहीं चली और इस जंग में फ़लस्तीन को नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों तकरीबन सन 1942 तक ये जंग में तकरीबन ये स्टार्ट रही, और उसके बाद दोस्तों सन 1942 में जो बरतानिया था उसने फ़लस्तीन का कंट्रोल छोड़ दिया। फ़लस्तीन का जब उन्होंने कंट्रोल छोड़ा तो उसके बाद दोस्तों फ़लस्तीन का कंट्रोल छोड़ने के बाद भी तकरीबन तब तक जब तक बरतानिया ने ये अपना कंट्रोल छोड़ा, उसके बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाखों की तादाद में यानी यहूदी इधर आकर बसना शुरू हो गए। उसके बाद दोस्तों जो यहूदी थे ये इतनी तादाद में आ चुके थे, उन्होंने जुल्म सितम और बर्बरियत जो थी मुसलमानों के ऊपर ढाना शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों ये मामला यूनाइटेड नेशन के पास चला गया, और दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि 55% जो हिस्सा है वो फ़लस्तीन जो इसराइल के ममालिक के हैं उनको दिया जाए, और जो 45% हिस्सा है वो फ़लस्तीन के लोगों को दिया जाए, जो कि दोस्तों बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी थी दोस्तों। और जो मस्जिदुल अक्सा है इसको जेरूसलम का जो करार दिया गया, जिसको कि न्यूट्रल हिस्सा करार दिया गया, कहा गया कि ये एक न्यूट्रल है। उसके बाद दोस्तों खैर वक्त गुजरता गया। सन 1964 में दोबारा इनकी जंगें शुरू हो गई फ़लस्तीन की और इसराइल की, जिसमें दोस्तों फ़लस्तीन को फिर नाकामयाबी का सामना करना पड़ा, और दोस्तों इसराइल ने तकरीबन 75% हिस्से के ऊपर जो है ना कब्ज़ा कर लिया, जिसमें एक वेस्ट बैंक और गाज़ा वगैरह का जो इलाका था वो था। खैर दोस्तों वक्त फिर गुजरता गया। उसके बाद फिर कुछ देर बाद इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई। इस जंग में दोस्तों तकरीबन इसराइल ने 85% से ज़ायद हिस्से के ऊपर जो था, जिसमें कि मस्जिदुल अक्सा भी थी, वो भी कब्ज़े में अपने में ले लिया, और जिसकी वजह से तकरीबन 85% से ज़ायद हिस्सा जो इसराइल ने कब्ज़े में लिया, और मस्जिदुल अक्सा वाला जो हिस्सा था वो भी कब्ज़े में लिया, और 4 लाख से ज़ायद जो सिटीजन्स थे वहाँ उनको बेघर किया और उनके घर को शहीद किया गया। और दोस्तों इनका असल में मंसूबा ये था कि यहाँ से मुसलमानों को निकाला, अलहदा अपनी एक स्टेट बनाई। इसराइल ने तकरीबन दोस्तों मस्जिदुल अक्सा में 2 लाख से ज़ायद यहूदियों को भी बसाया। दोस्तों ये थी कुछ स्टोरी, और ये थी जो कि बात आपको बतानी थी कि कैसे इसराइल ने किस मकसद के साथ, इनका असल मकसद जो था दोस्तों वो ये था कि हैकल सुलेमानी जो कि मस्जिदुल अक्सा के नीचे है, उसको मस्जिदुल अक्सा को शहीद करके वहाँ उसको निकालें और दोस्तों यहाँ अपने वो रहना सहना करें। लेकिन दोस्तों सन 1939 में जब हिटलर ने भी बहुत ज़्यादा यहूदी मारे थे, तब भी बहुत ज़्यादा यहूदी इधर आए थे। दोस्तों ये थी स्टोरी, उम्मीद करूँगा आपको अच्छी लगी होगी, और किस तरीके से इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया, ये तमाम तरह आपको वीडियो दोस्तों समझ आई होगी। दोस्तों ये 20 मिनट की भी वीडियो हो सकती है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। जब तक अगली वीडियो नहीं आती मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।